हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sopism। आज हम हमारी वीडियो में यार ऑपरेटर्स को समझने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन अ वैल्यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल कॉम्प्यूटेशंस। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक सी चीज है, ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है जो ऑपरेट करता है और कुछ वैल्यूज पे मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल कॉम्प्यूटेशंस को परफॉर्म करवाता है। और इन ऑपरेटर्स को अपने कोर्स में हम यूज कर भी चुके हैं और आज इन सारे ऑपरेटर्स को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आगे भी इन सब का बहुत यूज होने वाला है। और ये ऑपरेटर्स ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाउंडेशंस होते हैं, क्योंकि यही हमारे सारे काम करवा रहे होते हैं। अब ऑपरेटर काम कैसे करता है? एक्स और वाई ये दो ऑपरेंड्स है और हम प्लस इन दोनों के बीच में लगा रहे हैं, मतलब इन दोनों को हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो एक्स और वाई में हमने एडिशन करवाया, तो एक्स और वाई हमारे ऑपरेंड्स कहलाएंगे और जो प्लस है वो सिंबल जो है उसी को हम ऑपरेटर कहते हैं। और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे ऑपरेटर्स के लिए होता है। ऑपरेटर्स हैव थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑपरेंड्स का नंबर है ना, उसके हिसाब से हमारे तीन टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। पहले होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेंड्स बस वन होता है। आप यहाँ पर देखो, ये जो प्लस ऑपरेटर है इसको परफॉर्म करने के लिए हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेटर होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेटर्स भी होते हैं प्रोग्रामिंग में जिसमें हम बस एक ऑपरेंड को यूज करके अपनी कॉम्प्यूटेशन करवा सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दूं तो हमने साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज किया था अपने कुछ लास्ट वीडियोस में। साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल का जो साइज है बाइट्स में वो निकालते थे और उसके लिए हमें बस एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती थी। तो वो एक यूनरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। और बाइनरी तो आपने देख ही लिया, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेटर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब एक ऑपरेटर आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ये है कि एक ऐसा ऑपरेटर जिसको यूज करने के लिए हमें तीन ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी और इसको हम आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम यूनरी ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये भी अभी तक हमने टच नहीं किए हैं और इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। बट ये एग्जाम्पल्स होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स के, तो आप इन्हें नोट कर सकते हो। बाइनरी ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स होते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। इन चीजों को हम देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे। अब ये जो थर्ड टर्नरी ऑपरेटर होता है ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है। आप यहाँ देखो, एक क्वेश्चन मार्क और कोलन का यूज हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क के पहले और क्वेश्चन मार्क के बाद में और ये कोलन के बाद में हम यहाँ पर तीन ऑपरेंड्स का यूज करते हैं और इसीलिए ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। इसका काम क्या होता है और इसे क्यों हम यूज कर रहे हैं इसको हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड्स के बेसिस पे हम देखें तो तीन तरीके के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। मतलब अभी तक हम नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेसिस पे देख रहे थे, तो यहाँ पर तीन टाइप्स के बन रहे थे। बट अगर हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटर्स देखें कि वो जो ऑपरेटर है वो काम क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे हमारे ऑपरेटर्स बहुत तरीकों में डिवाइड हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हमें बेसिक पता है कि ये जो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में यूज होते हैं वही ऑपरेटर्स होते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स भी होते हैं। इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम अपनी कमिंग वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर फोकस करते हैं जो हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन जैसे ऑपरेटर्स होते हैं। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का ही पार्ट होते हैं। तो चलो हम वीएस कोड में चलते हैं और वहां पर जाकर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर VS कोड में आ गया हूँ और आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने ऑपरेटर्स के लिए एक फोल्डर बना दिया है और यहाँ पर हम ऑपरेटर्स के सारे कोड्स को लिखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो फाइल्स बना दी है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हमें समझना है तो मैंने बाइनरी और यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए दो सेपरेट फाइल्स बना के कुछ कोड लिख दिया है ताकि मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो यहाँ पर सबसे पहले बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं।
हमने यहाँ पर अपना बेसिक मेन फंक्शन बना दिया है और यहाँ पर देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की क्या डेफिनेशन है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन C++ आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स। इसका मतलब कोई भी अरिथमेटिक या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होती है वो करवाने के लिए इन ऑपरेंड्स को यूज करते हैं और ये ऑपरेंड्स बहुत कॉमन है। बेसिक मैथमेटिक्स जो हम करते हैं उसमें इन्हीं ऑपरेटर्स का हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। यहाँ पर हमें 5 बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ना है। सबसे पहला एडिशन होता है, फिर हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर डिवीजन होगा और उसके बाद एक ऑपरेटर आता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर शायद आपने पहले ना सुना हो, बट ये 4 ऑपरेटर्स के बारे में हम जानते हैं और हमें पता है कि इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर को देखते हैं। सी आउट करके हमने बोला var1 प्लस var2। तो ये var1 और var2 क्या है? यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, इंटीजर टाइप के हमने दो वेरिएबल बनाए। var1 जिसमें हमने 14 वैल्यू सेव कर दी और var2 जिसमें हमने 5 वैल्यू सेव कर दी। और इन दोनों वेरिएबल्स पर ही हम इन ऑपरेटर्स को लगा के देखेंगे। और सबसे पहले हमने एडिशन ऑपरेटर लगा लिया और यहाँ पर हमने ये एडिशन ऑपरेटर को एग्जीक्यूट किया है। आप देख सकते हो var1 प्लस यहाँ पर सिंबल आ गया और var2। तो हमारे ये var1 और var2 ऑपरेंड हो गए और ये जो प्लस सिंबल है वो हमारा ऑपरेटर हो गया। और यहाँ पर एंडल करके इस लाइन को हमने खत्म किया है। सेम हमारा इन चारों ऑपरेटर्स के लिए होगा। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर में हमने वही काम किया है, var1 में से var2 को माइनस कर दिया है। फिर हमने मल्टीप्लीकेशन में भी वही काम किया है, var1 इंटू var2 कर दिया है। बस यहाँ पर एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें मोस्टली हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है वो हमारा एस्टेरिक सिंबल होता है। हमने मैथमेटिक्स में देखा है कि हमारा ये क्रॉस सिंबल यूज होता है मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए, बट यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हमें एस्टेरिक सिंबल का यूज करना होता है और यही रिप्रेजेंट करता है हमारे मल्टीप्लिकेशन को। इसके नीचे हम अगर जाए तो आप डिवीजन ऑपरेटर को देख सकते हो। var1 डिवाइडेड बाय var2 हमने यहाँ पर किया है और इन रिजल्ट्स को भी हम अभी देखेंगे। एक कमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन डिवीजन इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंट देन द रिटर्निंग नंबर इज आल्सो इंट। इसका मतलब कि अगर var1 और var2 दोनों इंटीजर है तो हमारा जो रिटर्निंग नंबर होगा वो भी इंटीजर ही होगा। इस चीज को हम रिजल्ट में देखेंगे, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस चीज को हम समझेंगे। इसके बाद हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर को समझना है। मॉड्यूलस ऑपरेटर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये एक नई चीज है। ये क्या करता है? रिटर्न करता है रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। मतलब var1 डिवाइड बाय var2 होगा और उसके बाद उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो चीज यहाँ पर रिटर्न होने वाली है। var1 में हमें पता है 14 सेव्ड है और var2 में हमें पता है 5 सेव्ड है। तो हम 14 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या है उससे मॉड्यूलस ऑपरेटर को फर्क नहीं पड़ता। मॉड्यूलस ऑपरेटर ये देखता है कि रिमाइंडर क्या बचा। तो आप यहाँ पर जानते हो कि 14 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 4 बचेगा और यहाँ पर हमारा आंसर 4 ही आना चाहिए। इन चीजों को हम एक बार रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस से मैं सेव करके इसे रन करूंगा और यहाँ पर टर्मिनल में हम अपने रिजल्ट को देख रहे हैं। var1 प्लस var2 आप यहाँ पर देखो, var1 हमारा 14 है और var2 5 है। तो हमारा ऐड करने पे ये 19 आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पे 14 माइनस 5 हमारा 9 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर हमारा 70 आया है, डिवाइड करने पे आप देखो 2 आया है। ये 2.8 होना चाहिए बट 2 क्यों आया है? क्योंकि हमें ये चीज पता है कि जब भी हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर ही होगा। और यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि 2.8 अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो वो 3 होना चाहिए। नियरेस्ट इंटीजर अगर देखा जाए तो वो 3 होना चाहिए, बट डिवाइड करने पे हमेशा जो लोअर इंटीजर होता है वही हमारा रिजल्ट होता है। मान लो कि var1 डिवाइडेड बाय var2 का रिजल्ट 2.9999 आया, बट फिर भी हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा 2 होगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि जो लोअर इंटीजर होगा वही हमेशा हमारा डिवाइड करने के बाद आएगा। और हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर आप देख लो, यहाँ ये 4 आया है। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज भी कर देता हूँ, अगर मैं इसे 13 कर दूं तो आप रिजल्ट्स थोड़े अलग देखोगे। कंट्रोल ऐसे सेव करके मैं इसे रन करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हो रिजल्ट्स आए हैं 18, 8, 65, 2 और यहाँ पर 3। ये अभी भी 2 है, 2.6 आंसर था बट यहाँ पर ये अभी भी 2 है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिमाइंडर हमारा 3 था तो यहाँ पर 3 हमारा आंसर आ चुका है। अब इन ऑपरेटर्स को हम थोड़ा दूसरे डेटा टाइप्स के साथ यूज करके देखते हैं। हमने यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप के साथ इसे यूज कर लिया,
बट क्या हम इसे कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ भी यूज कर सकते हैं? देखो, अगर लॉजिकली देखा जाए तो a और b हमारे दो कैरेक्टर्स है, हमने दो वेरिएबल बनाए var3 और var4, और उसमें हमने a और b को सेव कराया। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि a और b को आप प्लस कर दो या a और b को माइनस कर दो? ये चीज लॉजिकली नहीं करी जाती, बट प्रोग्रामिंग में अगर आप देखोगे तो ये जो a और b है ये मैथमेटिकल नोटेशंस के फॉर्म में ही सेव हो रहे हैं। मतलब ये हमारे जीरोस और वंस के फॉर्म में सेव हो रहे हैं। a और b की जो ASCII वैल्यू होगी, मतलब 97 और 98, इनके ऊपर हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे। मतलब a और b को हम प्लस नहीं कर रहे होंगे, बट हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, 97 और 98 को प्लस कर रहे होंगे, और वैसे ही ये रिजल्ट्स आएंगे। और ऐसे ही इन सारे ऑपरेशंस में भी होगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो माइनस हो रहा होगा, और हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वही दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ये रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैंने इसे अनकमेंट किया, कंट्रोल एस से सेव किया, और अब मैं इसे रन करूंगा। तो आउटपुट में आप रिजल्ट्स यहाँ पर देखो, ऊपर वाला तो पहले के ही आउटपुट है, लेकिन आप नीचे अगर देखते हो तो आपको यहाँ दिखेगा ए और बी को हमने प्लस किया, तो यहाँ पर क्या आया, ए और बी को प्लस करने पर 97 प्लस 98 हुआ, तो वो 195 हो गया। उसके बाद ए माइनस बी हमने किया, मतलब 97 माइनस 98 हमने किया, तो वो -1 आया। उसके बाद हमने 97 और 98 को मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। और आप यहाँ देख सकते हो कि हमने जब डिवाइड किया तो ये क्या हो रहा होगा, 97 डिवाइडेड बाय 98 हुआ होगा। अगर फ्लोटिंग पॉइंट देखे तो इसका रिजल्ट 0.9 होना चाहिए, बट 0 यहाँ पर इसीलिए दिखाया है क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो लोअर इंटीजर होता है वही आंसर होता है। ये चीज हमने ऊपर भी देखी थी, और ये हम आगे भी देखते जाएंगे। तो 0 हमारा यहाँ पर आ गया है। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर देखो आप, हमने जब मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाया तो ये रिमाइंडर बताता है। तो यहाँ पर आप जानते हो कि जो आंसर है वो 0 है, बट अगर हम 97 को 98 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, और 97 जो पूरा है वो हमारा रिमाइंडर ही बच जाएगा। तो ये हमारा हो गया कैरेक्टर डेटा टाइप्स के बारे में। यहाँ से मैं टर्मिनल को किल करूंगा, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पे करके दिखाऊंगा। हमें बोला गया है कि आपको प्रिंट करना है ए से एफ तक यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मतलब ए से एफ कैरेक्टर्स तो आप प्रिंट करोगे, बट उसमें आपको कुछ ना कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने पढ़ा था कि ये जो ASCII वैल्यू होती है वही ऐड होती है। तो हम अगर ये सब अनकॉमेंट करें और इस चीज को मैं आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने पहले सी आउट किया और बोला var3 प्रिंट कर दो। var3 हमें पता था कि a है, तो a हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमें b प्रिंट करना है, बट हमें यहाँ पर वेरिएबल्स में सेव कराकर उस b को प्रिंट नहीं करना। हम यहाँ पर चाहते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कुछ यूज हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने बोला var3 में अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो क्या होगा। var3 हमारा वैसे तो एक कैरेक्टर को सेव कर रहा था, बट उसकी ASCII वैल्यू 97 थी। तो उसमें क्या हुआ, ये var3 पहले टाइप कास्ट हुआ, ये 97 बना, और 97 में हमारा 1 ऐड हो गया। जब 97 में 1 ऐड हुआ तो ये 98 बन गया। लेकिन हमें यहाँ पर तो b को प्रिंट कराना है, 98 तो हमें प्रिंट नहीं कराना। उसके बाद हमने यहाँ पर खुद से टाइप कास्टिंग कर दी, वो जो इंटीजर 98 बना उसे हमने कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो b आएगा। और ऐसे ही हमने जब 2 ऐड किया तो यहाँ पर c आएगा, 3 ऐड किया तो यहाँ पर d आएगा, और 4 और 5 से हमारा e और f आ जाएगा। इस चीज को मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा और आपको एक बार रन करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पर टर्मिनल में देख सकते हो कि ये वाले हमारे पहले के आउटपुट्स हैं। यहाँ से हमने जब a प्रिंट किया तो a b c d e और f नई लाइंस में प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर एंडल भी लगाया है। अब आगे यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ पर अब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ यही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का खेल समझते हैं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, इन सारी चीजों को कॉमेंट कर देता हूँ यार। ऊपर के जो आउटपुट्स हैं उन सबको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ताकि जब हम नई चीजों को देखें तो ये हमें प्रॉब्लम ना करे। तो हम यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को देख रहे हैं, तो हमने दो वेरिएबल्स बना दिए, var5 और var6। दोनों में हमने 10.6 और 5.3 सेव करा दिया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे ये ऑपरेटर्स काम करते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये एक अलग एग्जाम्पल है। पहले मैं इन 4 ऑपरेटर्स को आपको दिखाऊंगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर मैं var5 और var6 के ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑपरेटर्स को लगाऊं और इसे मैं कंट्रोल एस से सेव करके रन करूं, तो आप यहाँ पर आंसर्स देख सकते हो।
15.9 सबसे पहला आया है, 10.6 प्लस 5.3 हमारा 15.9 आ गया। जब माइनस किया तो हमारा 5.3 आ गया, 10.6 माइनस 5.3 आ गया। तो ये जो ऑपरेटर्स है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे भी लगते हैं, और वैसे ही हमारा मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। आप यहाँ पर ये चीज नोटिस करो कि जब हमने डिवाइड किया तो ये 2 आया है, ये लग तो एक इंटीजर रहा है बट ये डबल है। यहाँ पर हुआ क्या है, 10.6 और जो 5.3 है उसको हम डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली 2 आएगा, इसीलिए यहाँ पर आंसर 2 आया है। अगर मैं इसे 10.67 कर दूं और फिर रन करूं तो आप यहाँ पर कुछ अलग आंसर्स देखोगे। आप यहाँ पर देखो 2.01321 आया है, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसे बढ़ा दिया। अब आगे देखते हैं हम। एक पॉइंट और यहाँ पर हमें समझना जरूरी है। आप यहाँ पर देखो सी आउट मैंने किया है, var1 डिवाइडेड बाय var6 मैंने किया है। अब यहाँ पर var1 क्या था, हमारा 13 var1 सेव्ड है और ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। बट var6 जो हमारा है वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को पढ़ते हैं इन डिवीजन इफ देयर इज वन इंट ऑपरेंड, मतलब एक इंटीजर टाइप का ऑपरेंड है जो कि var1 है, और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑपरेंड है जो कि var6 है। यहाँ पर ऑपरेंड की स्पेलिंग गलत है। और इसके आगे हम पढ़ते हैं देन द रिटर्निंग नंबर इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर इसमें से एक भी अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया जो कि यहाँ पर var6 है, तो भी हमारा आंसर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ही आएगा। इस चीज को हम देख लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव करके मैं इसे फिर से रन करूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे कि 2.45283 आया है, जबकि यहाँ पर ये जो var1 था ये एक इंटीजर नंबर था और var6 जो था वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था। तो इन सारी चीजों को मैं कमेंट कर देता हूँ और नीचे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करता हूँ तो हमारा एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर्स को हम यूज नहीं कर सकते हैं फ्लोट और डबल डेटा टाइप के साथ, मतलब हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ। और ये रूल आप हमेशा के लिए याद कर लो कि हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वहां पर रिमाइंडर नहीं निकालना होता। और एक बार मैं इसे आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये ऑपरेशन करूं तो आप पहले भी देख सकते हो कि ये जो हमारा C++ का इंटेलिजेंस है उसने हमें बता दिया कि ये एक एरर है, एक्सप्रेशन मस्ट हैव इंटीग्रल और अनस्कोप्ड इनम टाइप, मतलब हमारा इंटीजर होना चाहिए या एक इनम टाइप होना चाहिए। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो यूज हम नहीं कर सकते जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से डील कर रहे हैं, मतलब फ्लोट या डबल टाइप के वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं। अब मैं इसे एक बार रन करके भी दिखा दूंगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर एरर हमें इसने बताया है और क्या कहा है कि इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप्स फ्लोट एंड फ्लोट टू बाइनरी ऑपरेटर, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो यहाँ पर इस लाइन में हमारा एरर है और ये एरर आपको मैं समझा चुका हूं कि क्या है। आप कभी भी इन्हें यूज नहीं कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसे कमेंट कर दिया और मेनली सारी चीजें समझा दी हैं। अब हम डबल वेरिएबल के साथ भी देख लेते हैं। डबल और फ्लोट का पूरा सारे पॉइंट सेम होने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। बस यही डिफरेंस होता है कि ये जो डबल वेरिएबल्स होते हैं जो हम डबल टाइप का यूज करके बनाते हैं उनमें प्रेसिजन ज्यादा होती है। इसके भी सारे हम आंसर्स देख लेते हैं। इसमें मैंने 10.66 और 5.33 सेव किया था और पहले इन चारों को हम देख लेते हैं और इन्हें रन करके देख लेते हैं। तो आपको यहाँ दिखेगा कि 15.99, 5.33, 56.81 और 2 हमारे आंसर्स हैं। और यहाँ पर भी 2 इसीलिए है क्योंकि ये 10.66 जो है वो एग्जैक्टली डबल है 5.33 के। और अगर मैं इसे भी थोड़ा सा बढ़ा दूं तो हमारा आंसर वेरी कर जाएगा और 2.00131 हमारा आंसर आ गया है। और इसके बाद अगर मॉड्यूलस की बात करी जाए तो वही पॉइंट है यार, हमने फ्लोट में जैसे पढ़ा वैसे ही डबल में भी है। तो सेम पॉइंट है, हमने 4 अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए हमारे सारे बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करके देख लिया। अब टाइम आ चुका है बूलियन टाइप के वेरिएबल्स को देखने का। ये हमारा लॉजिकल तो नहीं है, हम बेसिकली कभी भी किसी बूलियन वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे या उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि फॉल्स और ट्रू को हम कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर देखा जाए प्लस ऑपरेटर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक फॉल्स है और एक ट्रू है। मैं आपको सीधा रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके बाद दूसरी चीजें समझाऊंगा। बट पहले ऊपर का मैं कॉमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है अब, और हम बस बूलियन वेरिएबल्स के बारे में अब बात करेंगे। कंट्रोल एस से सेव करके अगर मैंने इसे रन किया तो यहाँ पर एरर आ रहा है,
ये एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने कुछ चीजों को सेलेक्ट करके गलती से रन कर दिया। और अगर आपके साथ भी ऐसे कभी हो तो आप याद रखना कि हम कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं इसे रन करूंगा तो ये फिर आपको एरर ही देगा, बट आपको सेलेक्ट नहीं करना, कंट्रोल एस से बस सेव करना है और उसके बाद इसे रन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ जो हमारा आंसर आया है वो 1 आया है। 1 क्यों आया है ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। और ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ये जो फॉल्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0 को, और ये जो ट्रू होता है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को। ये चीज आप हमेशा याद रखना कि C++ में, इसे मैं कमेंट करके यहाँ लिख भी देता हूँ, कि जब भी हम बूलियन वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें हम फॉल्स सेव कर रहे हैं। फॉल्स यहाँ पर बस एक नाम है, ये एक कीवर्ड है जो हमारा सेव हो रहा होगा इस वेरिएबल में, बट रियलिटी में हमारा 0 सेव हो रहा होता है। और ट्रू के लिए आप देखोगे तो वो 1 होता है। इस चीज को मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं सी आउट करूं और सीधा var9 को प्रिंट कर दूं, यहाँ पर मैं एंडल भी लगा देता हूँ और मैं इसे रन भी करूंगा तो आप यहाँ देखोगे 0 आता है, मतलब var9 में हमारा फॉल्स सेव हो रहा है, बट यहाँ पर आंसर 0 आएगा, वो फॉल्स नहीं आएगा। और अगर इसको कमेंट करके मैं यहाँ पर एक और लाइन लिखूं और उस लाइन में मैं var10 को प्रिंट कराकर आपको दिखाऊंगा यार, और आपका जो आंसर होने वाला है वो आप खुद सोचो क्या होगा। आपको पता ही है, अभी मैं आपको बता चुका हूं, और वो आंसर होगा 1। इस चीज को यहाँ पर कोड में रख ही लेते हैं हम। यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना देता हूं मैं और var9 लिख देता हूं, और उसके बाद यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूं कि var9 की वैल्यू हमारी क्या होने वाली है। और वैसे ही यहाँ पर भी बना देता हूँ, एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ var10 के लिए। var10 को हमने इंडिकेट कर दिया और यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर के साथ एक और चेन बना दी। यहाँ पर इसे रन करके मैंने दिखा दिया 0 और 1 है। और इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इसे अनकमेंट करूं और आपको बोलूं कि var9 और var10 को आप ऐड करके देखो तो 0 और 1 ऐड होगा, तो आपका आंसर यहाँ पर 1 बनेगा। और ऐसे ही ये सारे ऑपरेशंस भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। var9 माइनस var10 अगर किया जाएगा तो इसे मैं रन करता हूँ तो ये -1 आएगा। और ऐसे ही ये सारी भी चीजें हैं, ये बहुत ईजी है। और अगर देखा जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बस ये याद रखना है कि ये जो फॉल्स होता है ये 0 होगा और ट्रू होगा 1 होगा। हम ये जो ऑपरेशंस है ये करवाने वाले नहीं है, बट हम ऑपरेटर्स को पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो ऑपरेटर्स है ये बूलियन टाइप की वैल्यू पे भी लग सकते हैं, बट इनका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। इसे मैं रन करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने फिर से यहाँ सेलेक्ट करके रन कर दिया। अब यहाँ इसे सेव करके मैं रन करता हूँ तो आप यहाँ देखो 0 0 0 वैल्यूज आ रही है। हमने क्या किया, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया तो ये 0 हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 1 किया तो ये भी 0 हो गया, और 0 मॉड्यूलस 1 किया तो वो भी 0 है, क्योंकि हमारा कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। अगर मैं इन वैल्यूज को थोड़ा मॉडिफाई करूं, अगर मैं ये ट्रू कर दूं तो क्या होगा। तो इसे हमने रन किया तो आप देख सकते हो हमारे जो आंसर्स हैं वो बहुत चेंज हो चुके हैं। पहले हमारा 2 आ गया क्योंकि हमने 1 + 1 किया है, फिर हमने 1 - 1 किया तो 0 आ गया, फिर 1 × 1 किया तो हमारा 1 आया, 1 डिवाइडेड बाय 1 किया तो वो भी 1 आ गया, और 1 मॉड्यूलस 1 किया तो वो 0 आया, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर भी 0 है। तो आई होप ये बेसिक सी चीजें आपको अंडरस्टूड होगी। इसको मैं फिर से फॉल्स कर देता हूँ, ज्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं करने मुझे, ताकि आप जब कोड वापस से रीड करो तो इन सारी चीजों को समझ पाओ। और इसे भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो यार यही बात थी हमारी, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं इनके बारे में हम जानते थे, बट ये कैसे हमारे अलग अलग डेटा टाइप्स पे काम करते हैं और कौन सा ऑपरेटर कैसे काम करता है ये हमने देख लिया। मॉड्यूलस ऑपरेटर का बेसिक आप समझ गए कि ये हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पे कभी भी काम नहीं करेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हमने सब कुछ देख लिया बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। अब बारी आती है यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, बट ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और इसमें भी हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखना है, और ये भी बहुत इजी होने वाला है जैसे हमारा बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स था। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।